Audio Jungle. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। क्लास 10th का सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, क्लास 10th मैथ्स का जो है। अब ये स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वाले भी इसको देख सकते, बेसिक वाले भी देख सकते, ठीक है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब केस स्टडी में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप केस स्टडी मतलब बेसिक वाले हैं या स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं। अब देखिए मैं स्टूडेंट्स जो है क्या है ये क्वेश्चन कि यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट, यानी लाल किला देखने गए। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर एंड हैड इंटरेस्ट इन हिज हिस्ट्री एज वेल। सी narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, in the monument one can find combination of solid figure. There are two pillars. ठीक है, ये स्टूडेंट दो पिलर हैं विच आर सिलेंड्रिकल शेप। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिलर हैं, ठीक है, इनका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, पिलर जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है। और इसके बाद जो डोम्स हैं, ये जो डोम्स हैं, ये डोम्स बने हुए हैं हेमीस्फीयर। ये चीज़ आपको इसमें बस समझने की है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और फिगर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पिलर बने हुए हैं वो सिलेंडर शेप में है और जो डोम्स हैं वो हेमीस्फीयर के शेप में है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो देखिए कितने ईजी है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या पूछा, डोम। तो डोम हमें पता है हेमीस्फीयर में है। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। देखिए इसके फर्स्ट को जो है, अब इसमें कितना कपड़ा लगेगा ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हमें इसका CSA फाइंड कर देना है। CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल डोम, क्योंकि 2 का पूछ रहा है तो 1 का निकाल करके स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो देखिए हेमीस्फीयर का जो होता है वो होता है 2πr², ठीक है। हेमीस्फीयर का जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो 2πr² स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। बस अब इसमें यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब देखिए अगर ये एक डोम का 2πr² है तो देखिए 2 हो गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर दी गई है। तो 2.5 इंटू 2.5 ये आ जाएगी। बस इसको हमें सॉल्व कर देना है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 2.5 का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। और 25 और 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये आ गया 55, ठीक है। अच्छा, अपॉन जो है ये हो गया 7, ठीक है, अपॉन 7 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे या डेसिमल हटा देते तो वहाँ पे नीचे 4 आ जाता। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई किया 5 25 और 5 25 2 27, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या कुछ भूल गए क्या? अच्छा, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है। अच्छा अभी एक और है, ठीक है, 2 का निकालना है, पहले हम 1 का निकाल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 275 अपॉन 7 कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व किए दे रहे हैं, 275 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 39.285, ठीक है। तो अब जो है
CSA ऑफ 2 डोम्स, 2 का निकाल लेंगे। तो देखिए 2 का निकालेंगे तो 2 इंटू 39.285, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 78.57 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट है फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड वाले में क्या है, इसमें केवल फॉर्मूला पूछ रहा है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया स्टूडेंट, रेडियस दी 1.4 मीटर, हाइट कितनी दी 7 मीटर। ठीक है, इस 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो बचा तो ये आ गया 22 इंटू, ठीक है 14 दूनी 28 यानी 2.8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 56, तो 6, तो ये आ गया 616 यानी 61.6। ठीक है, 2 पिलर का फाइंड करना है, हमने 1 पिलर का निकाला स्टूडेंट, तो 61.6। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कि LSA ऑफ 2 पिलर्स, तो जो 2 का है तो 2 इंटू 61.6। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ गया 123.2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर। ये थर्ड वाला हो गया। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए उसमें कुछ नहीं है। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का आधा होता है, तो 2/3 पाई जो है वो 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3.5, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, 3.5 3.5। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, अब 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 0.5 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना आएगा, ये 2/3, 22 और 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 22 पंचे 110 होते, तो ये 1.1 आ जाएगा। ठीक है, 1.1 आ जाएगा इंटू 3.5। अच्छा, तो अब इसको बस केवल सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसा करिए, थोड़ा और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। चलिए देखिए, ये हमने इस ऐसे लिख लीजिए इसको, 2 इंटू 0.5 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अपॉन 3, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 आ गया। ठीक है, और 3.5 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 77, और एक 3.5 और बचा यहाँ पर, और अपॉन में 3। ये हो गया स्टूडेंट, बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 29.83 इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। कौन सा है, 4 वाला, अच्छा 3.589।
89.83 इतने मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और बचा है इसमें, देखिए ये फिफ्थ वाला एक बचा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमीस्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जी कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमीस्फीयर। तो स्टूडेंट सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर हमें निकालना है, जबकि इसकी रेडियस कितनी दी गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर। तो अब देखिए क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। एक हेमीस्फीयर का ये हो गया, दूसरे हेमीस्फीयर का भी ये हो गया। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर आर कितनी दी गई 1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो ये 4/3 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 4/3 पाई आ गया, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है वो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड करना है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आर जो है वो 2 सेंटीमीटर दी गई स्टूडेंट, तो इसमें रख देंगे। तो 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करोगे तो आप 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 32 पाई/3। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालना है। हम सपोज करो इसको V1 मान लिया हमने, इसको V2 मान लिया, तो V1/V2 का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये आया था हमारा 4/3 पाई, और ये वाला हमारा आया है 32 पाई/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 1/8। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा इसका वो 1:8 आएगा, ये आंसर हो जाएगा 1:8। तो एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट आपका कंप्लीट हुआ केस स्टडी का। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये स्टूडेंट इजी है। कह रहा क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैज बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। ठीक है, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर पेंटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से लिखे हैं ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ये D है, ये वाला पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट R है, और ये वाला पॉइंट जो है वो Q है। यहाँ पर पॉइंट दिया है B स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये पॉइंट दिया है A। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, और ये है कि ए जो है वो एक ओरिजिन है। क्या है, ये पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है चलना। तो आप कह रहे कंसीडर ए एज द ओरिजिन, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट ओरिजिन का पॉइंट 0,0 होता है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 0,0 होगा। याद रखिए कि ओरिजिन जो है मतलब 0,0। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ पी, अब P का पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखिए P में क्या है, इधर ये इधर नीचे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को 4 पे टच कर रहा है। ठीक है, तो जो P का पॉइंट होगा एक्स एक्सिस को 4 पे टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को यहाँ देखिए टच कर रहा है। तो इसको हम काउंट कर लेंगे, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 4,6 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी हमने फिगर आपको बना दिए 6 कॉम्बो। कह रहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आर पॉइंट है, तो देखिए ये एक्स को जो है यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 पे टच करेगा, यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो 5 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6,5। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहा है डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी यहाँ पर है स्टूडेंट्स ये। ठीक है,
तो डी जो है यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो जब भी कोई पॉइंट स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर हो तो उसके लिए वाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? वाई की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ 10 के बाद कितना आएगा? देखिए इसको काउंट करेंगे तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15, यहाँ 16 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 16,0। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर d को हम ओरिजिन माने। तो स्टूडेंट जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको ओरिजिन मानो, तो जब इस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं हम। तो लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव होती है, लेफ्ट में वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट पी फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। तो अब x की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, जब हम d से काउंट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी? y अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो -12 होगी, चूंकि हम लेफ्ट में गए, -12, और y की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, -12,6। तो ये वाला क्वेश्चन जो है देखिए इजी था, वो वाला क्वेश्चन में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अब एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट केस स्टडी का, उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। ठीक है, उसने देखिए एक पतंग बनाई हुई है, काइट। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड while making the kite, give answer to his question by looking at the figure। अब देखिए राहुल ने क्या किया, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये देख रहा है यहाँ पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, चूंकि स्टिक 90 डिग्री पे इस तरीके से बंधे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज द करेक्ट सिमिलर क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी क्या होगी स्टूडेंट? तो देखिए ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री था। ठीक है, तो ये RHS से होगा। RHS का मतलब क्या है? देखिए ये वाली साइड काइट की इस साइड की इक्वल होती है। ठीक है, और ये इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगी, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगी। एक एंगल 90 डिग्री होगा तो RHS इसमें अप्लाई होगा। थर्ड वाले में क्या है देखिए, कह रहा साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए हम साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। ठीक है, तो देखिए ये वाली साइड मान लीजिए अगर 4x है और इधर वाली साइड जो है वो 9x है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये 4x है तो इधर वाली भी 4x होगी, ये 9x है तो ये भी 9x होगी। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। ठीक है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो उसकी इक्वल होता है। अगर हम मान लीजिए इसको A, यहाँ B मान है, यहाँ पर C मान है, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लें D। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि AB स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर चलिए हमने M मान लिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर, ठीक है, लेते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल जो हम सिमिलर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम ABM। ठीक है, सिमिलर किसके हो जाएगा? ACM के। ठीक है, तो AB स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे दी गई है।
तो ये आ जाएगा 4/9, यहाँ पर हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एरिया ऑफ जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, इनकी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर जो है वो उसके मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AO स्क्वायर अपॉन, ठीक है, MO स्क्वायर। ठीक है। तो इसलिए जो हो जाएगा कि AO अपॉन MO इज इक्वल टू, ठीक है, 4/9। तो इसका आंसर भी जो है 4/9 ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हमें ये किसका फाइंड करना है? करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ठीक है। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो एरिया हम इसका अगर निकालेंगे तो 16/81 आएगा, 16/81। ठीक है। तो इसका 19। अच्छा, हाँ, तो यही तो होना चाहिए इसका 19 का, इसका जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो इसी हिसाब से आपका आ जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, चलिए एक और इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, वो हम आपको करके बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो इसका 4/9 ही होगा स्टूडेंट, यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, 4/9 ही इसका आ जाएगा। चलिए, तो यही आंसर हो गया 4/9 ये वाला, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए इसका फोर्थ क्या है, एन आ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल। तो इसमें स्टूडेंट कौन सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है? यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस कॉल्ड, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हमें जो है करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, चलिए इससे नहीं होगा। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। तो अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा, देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक दी गई है स्टिक 6 सेंटीमीटर की। तो ये वाली जो स्टिक्स है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी दी गई है स्टिक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और ये वाली दी गई है 8 सेंटीमीटर की। हाँ, तो ये बाइसेक्ट नहीं करेगा इसको। अब 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। तो अब इसको जब हम लगाएंगे, देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते, ये हमने इस तरीके से बना लिया स्टूडेंट, ऐसे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने यहाँ से इस तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द काइट, तो इसको हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं कि 1/2 d1 इंटू d2, ये भी इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगी। अब ये 8 का हो गया, ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो अगर हम एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, बेस हमारा 8 रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, उसका निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो इसका भी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल एरिया होगा स्टूडेंट्स, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
एरिया ऑफ काइट आ जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन से आपको इस तरीके से स्टूडेंट करने थे। ओके, थैंक यू।